नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हनुमान जी को हम सभी श्री रामदूत के रूप में जानते हैं। ये जगत प्रसिद्ध देवता है। परंतु क्या हनुमान जी का जो स्वरूप है, इनका जो महत्व है, महत्ता है, क्या वो केवल यही है कि ये एक दूत हैं, सेवक हैं, देवता हैं? यदि ऐसा होता तो फिर जिस प्रकार से जो पंचदेव हैं, जैसे शिव, शक्ति, विष्णु इत्यादि, ये जो पंचदेव हैं और इनकी पूजा का अलग से एक विधान है, इनके अलग से कई मंत्र हैं, वो शाबर मंत्र हो, डामर मंत्र इत्यादि, उसी प्रकार से हनुमान जी की भी पूजा की विधि अलग नहीं होती। हनुमान जी के भी कई डाबर शाबर मंत्र नहीं होते। कहने का जो मेरा तात्पर्य है वो ये कि हनुमान जी स्वयं में ही बहुत ही गूढ़ रहस्यमयी एक परमात्मा, परब्रह्म की छवि है। इन्हें समझने के लिए हमें थोड़ा सा गहराई में उतरना होगा और यहीं पर ही श्री विद्या भी आती है। हनुमान जी और श्री विद्या का बहुत ही सुंदर सा एक समागम है। आज के वीडियो में हम इसी पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने इसी चैनल पर कितने ही वीडियोस में आपको ये बताया है कि यदि आपके पास में कोई प्रत्यक्ष रूप में गुरु नहीं है, तब आप हनुमान जी को गुरु मान करके अपनी साधना कर सकते हैं। इसकी सत्यता कहाँ पर है? श्री राम रहस्योपनिषद में। श्री राम रहस्योपनिषद एक बहुत ही सुंदर सा उपनिषद है जिसमें श्री राम के रहस्य का उद्घाटन किया गया है। किसने किया है? स्वयं हनुमान जी ने। किसको? सनकादि ऋषियों को। यहाँ पर ही इसी उपनिषद में ही हनुमान जी सनकादि ऋषियों के गुरु बन करके उन्हें श्री राम के रहस्य के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर ये प्रमाणित हो गया है कि हनुमान जी गुरु के रूप में मान्य हैं। हम इन्हें गुरु रूप मान करके अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। श्री विद्या में गुरु का स्थान बहुत ही उच्चतम है। श्री विद्या में गुरु के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। गुरु को ही परब्रह्म के रूप में भी देखा जाता है और इसी कारण यहाँ पर हनुमान जी को जब हम गुरु मानते हैं तो श्री विद्या में हम अब आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम एक और पायदान ऊपर चढ़ते हैं। श्री राम ने हनुमान जी से एक बार पूछा कि तुम्हारा मेरा संबंध क्या है, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? तब यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं कि यदि मैं देह को ध्यान में रख करके देखूँ तब मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। यदि मैं जीव को ध्यान में रख करके देखूँ तब मैं आप ही का अंश हूँ, और यदि मैं आत्मस्वरूप होकर के देखूँ, आत्मा को ध्यान में रख करके देखूं, तब त्वमेवाहम्, अर्थात आप और मैं एक ही है। यहाँ पर हनुमान जी ने अहम ब्रह्मास्मि की युक्ति बताई है। यहाँ पर हनुमान जी ने स्वयं के बारे में ये कहा है कि जो राम है, जो परब्रह्म है, उनमें और मुझ में आत्मस्वरूप का ध्यान करते हुए कोई भेद नहीं है। तो यहाँ पर परब्रह्म रूप हनुमान जी का स्थापित हो जाता है। अब हम यहाँ से और आगे चलते हैं, अर्थात गुरु फिर परब्रह्म। यहाँ से अब हम और आगे जब चलते हैं तो एक ग्रंथ है तंत्र का, एक बहुत ही प्रसिद्ध सा माना हुआ सा ग्रंथ है मंत्र महारणव। इसमें हनुमत सहस्त्रनाम स्तोत्र आता है। बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र है, सहस्त्र नाम है हनुमान जी के। अब प्रश्न ये आता है कि इसे कहने वाले कौन है? इस सहस्त्र नाम स्तोत्र को जपने वाले, हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्र को जपने वाले और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री राम है। यहां पर इस स्टेज पर आकर के ये जो परब्रह्म का जो स्वरूप है हनुमान जी का, जो उन्होंने बोला है कि आत्मा के रूप में परब्रह्म और मुझ में कोई भेद नहीं है,
यहाँ पर स्वयं परब्रह्म, यहाँ पर स्वयं श्री राम हनुमान जी की स्तुति कर रहे हैं। तुम जब देखेंगे कि हनुमान जी जो हैं ये अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग विचारों में गुरु भी हैं, परब्रह्म भी है, और फिर अपने ही आराध्य के द्वारा आराधना करी गई है, ये वही है। तो हनुमान जी का जो रहस्य है ये बहुत ही गूढ़ होता जा रहा है, परंतु गूढ़ होते होते और भी सरलतम होता जा रहा है, क्योंकि हनुमान जी जो हैं अब ये सेवक देवता के रूप से उठ करके परब्रह्म के स्वरूप में पहुंच रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सुंदर सी बात बताता हूँ। हमने सुना है कि हनुमान जी ने रवि को भक्ष लिया था। हनुमान जी की स्तुति में भी आता है बाल रवि भक्ष लियो। तो यहाँ पर ये रवि की युक्ति क्या है और भक्ष लेना का अर्थ क्या हुआ? पतंजलि योग सूत्र में आता है भुवन ज्ञाने सूर्य संयमात, अर्थात जो सूर्य में संयम रखता है उसे भुवन ज्ञान प्राप्त होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? सूर्य में संयम का अर्थ है ध्यान धारणा समाधि। सूर्य में समाधि, सूर्य में ध्यान, सूर्य में संयम जो रखता है उसे भुवन ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पर माता भुवनेश्वरी की बात हो रही है, भुवन ज्ञान की बात हो रही है, संसार के गूढ़तम रहस्यों के बारे में बात हो रही है। यही तो योग का भी सार है, यही तो देवी ललिता अंबा की जो आराधना होती है उसका भी सार है। अब यहाँ पर हम हनुमान जी के रहस्य में थोड़ा सा और गहराई में उतरते हैं। हनुमान जी को कहा गया है जातो वातेन, अर्थात वायु के उपाय से या फिर साधना से। अर्थात ये कि हनुमान जी का जन्म साधारण रूप में नहीं हुआ, साधना से हुआ है, और इसी कारण इनमें सभी प्रकार की सिद्धियां भी जन्मजात ही थीं, जन्म से ही थीं। अब हम इसको ध्यान में रखते हुए एक और बात करते हैं। जो पहले मैंने आपको बताया कि भुवन ज्ञानम सूर्य, ये जो मैंने बात कही थी, यहाँ पर जो वाचस्पति ऋषि हैं और जो व्यास मुनि हैं उन्होंने सूर्य के बारे में क्या कहा है? सूर्य को सूर्य द्वार भी कहा गया है, सूर्य को सहस्त्रार्ची भी कहा गया है। सहस्त्रार्ची, सहस्त्रार। सूर्य को सुषुम्ना भी कहा गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि विभिन्न मुनियों ने, विभिन्न ऋषियों ने सूर्य को सहस्त्रार की उपाधि दी है, सुषुम्ना की उपाधि दी है। अब जब हम इसको, इन सभी कड़ियों को जोड़ेंगे तब हमें ध्यान आएगा कि हनुमान जी की जो छलांग थी सूर्य के प्रति, सूर्य के लिए, वही इनके कुंडलिनी जागरण के रहस्य के बारे में भी हमें बताती है। हनुमान जी की जो सिद्धियां हैं यही इनके कुंडलिनी जागरण के बारे में बात आती है। यही सहस्त्रार की ओर हनुमान जी की छलांग है। अर्थात है कि हनुमान जी योगी भी है, हनुमान जी ही उस सहस्त्रार तक पहुंचने का हमारा माध्यम भी है, और यही श्री विद्या के अंतर्गत भी आता है। अब जब हम इन सभी बातों को, अर्थात ये कि हनुमान जी को पहले हमने गुरु के रूप में देखा, फिर परब्रह्म, यहाँ पर अहम ब्रह्मास्मि वाली युक्ति आती है, फिर वहाँ से उन्हीं के आराध्य के द्वारा उनकी आराधना होना, उसके बाद में यहाँ पर रवि भक्ष, उनके ही भीतर एक योगी की जो बात आती है। यहाँ पर जब हम श्री विद्या के साथ में एक तादम्य स्थापित करते हैं हनुमान जी का, तब ऐसा कहा गया है, विद्वानों ने ऐसा कहा है कि चूंकि हनुमान जी जो है वे गुरु का भी रूप है, जब हम चिदाकाश में, स्वयं के चिदाकाश में हनुमान जी का ध्यान करते हैं, तब समय के साथ, धारणा के साथ हनुमान जी का जो रूप है वो परिवर्तित होता है राम और सीता में, क्योंकि हनुमान जी के भीतर ही राम भी हैं और सीता भी है। श्री हनुमत सहस्रनाम स्तोत्र में हनुमान जी को रामः भी कहा गया है। फिर ये जो हनुमान जी हैं, ये जो गुरु के रूप में हम इनकी ध्यान कर रहे हैं,
ये जब परिवर्तित होते हैं राम और सीता में, थोड़े समय बाद, थोड़ी और ध्यान, थोड़ी और साधना के बाद में इन्हीं का परिवर्तन होता है, राम सीता का परिवर्तन होता है शिव शक्ति में। शिव शक्ति के का जो अर्थ है वहाँ पर यह आ जाता है कि हम हनुमान जी को शिव का तो स्वरूप जानते हैं, परंतु हनुमत सहस्त्रनाम स्तोत्र में हनुमान जी को चंडी भी कहा गया है, देवी का स्वरूप भी कहा गया है, चंडी ही। तो यहाँ पर शिव शक्ति का जो स्वरूप है हनुमान जी का, वो भी वहाँ पर परिवर्तित हो जाता है। तो हनुमान जी से राम सीता से शिव शक्ति। और फिर इसी धारणा को हम जब और आगे बढ़ाते हैं, ध्यान में जब हम और अधिक अग्रसर होते हैं, तब यही शिव शक्ति का जो स्वरूप है यही श्री चक्र में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारे चिदाकाश में वही श्री चक्र स्थापित हो जाता है। श्री विद्या में अभेद भावनम ये मुख्य भूमिका निभाता है। अभेद भावनम अर्थात ये कि कोई भेद नहीं है किसी में, यही श्री विद्या का सार भी है। और यहाँ पर अब हम समझ सकते हैं कि हनुमान जी जो हैं वे परब्रह्म स्वरूप किस प्रकार से है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में जिस प्रकार से हनुमान जी के परब्रह्म स्वरूप और श्री विद्या के साथ में उनका जो एक सामंजस्य है, सामरस्य है, वो सुनकर के आपको प्रसन्नता हुई होगी, सुंदर लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जानने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।